हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्पक क्लासेस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पर नए तो अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेंस मतलब क्या होता है? किसी कार्य के होने के समय, किसी कार्य के होने के समय या फिर उस कार्य की अवस्था को क्या करता है? टेंस शो करता है। यानी टेंस की अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? टेंस किसी कार्य के होने के समय, किसी कार्य के होने के समय या फिर उस कार्य की क्या अवस्था, यानी किस कंडीशन में वो कार्य हो रहा है, उस कार्य की अवस्था को क्या करता है? टेंस दर्शाता है। ठीक, टेंस किसी कार्य के होने के समय को या फिर उस कार्य के होने के अवस्था को क्या करता है? दर्शाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते, क्या लेते? एक एग्जाम्पल ले लेते टेंस का। ठीक है, कि मैं खाना खा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया टेंस। ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूस टेंस है। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन? आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। ठीक, अब मेरे द्वारा यहाँ वो कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है? खाना खाने। ठीक है, इसमें भी टेंस का यूज़ हो रहा है। कौन से टेंस का? कंटिन्यूस टेंस का। अब ये होते हो गई टेंस की बात। किसकी? टेंस की, कि क्या मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब आई एम ईटिंग। कौन से टेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब आते हैं कि टेंस के प्रकार पर। ठीक है, मतलब टेंस के प्रकार। अब ये तो टेंस एक प्रकार का तो है नहीं, टेंस बहुत सारे प्रकार के, बहुत मतलब मेनली टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट होता है पास्ट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, और हर टेंस के 4 भाग होते हैं, मतलब 4 सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? टेंस, सबसे पहले देखते हैं टेंस के टाइप्स, मतलब टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 3। अभी जस्ट मैंने बताया। पहला क्या होता है? पहले से 3 ऐसे कॉलम बना लेते हैं, लाइन्स खींच लेते हैं। फर्स्ट में कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस आता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट नहीं, फर्स्ट होता है पास्ट टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। और थर्ड होता है अपना फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। अभी हो गए टेंस के मेन 3 प्रकार, मतलब 3 टाइप्स के मेनली टेंस होते हैं। अभी तो 3 टाइप्स, अब हर एक टाइप में 4 प्रकार के सब टाइप्स होते हैं, मतलब प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार हो गए मेन रूप से। पहला कौन सा? पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब सबके क्या देखेंगे अपन? सब टाइप्स, मतलब प्रत्येक के कितने प्रकार होते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी टेंस या ग्रामर से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं टेंस प्रत्येक के प्रकार, मतलब कितने टाइप्स के प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी प्रकार कितने होते हैं? प्रत्येक के 4 प्रकार। पहला क्या होता है? इनडेफिनिट टेंस, या फिर जिसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल या इनडेफिनाइट टेंस। यह फर्स्ट प्रकार हो गया। ठीक है, अब दूसरा होता है कंटिन्यूस टेंस। पहला क्या है? सिंपल या इनडेफिनाइट, दूसरा कंटिन्यूअस, थर्ड होता है हमारा परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार कौन कौन से होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4
टाइप्स यानी 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। तो पहला क्या होगा प्रेजेंट सिंपल या फिर क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट सिंपल एंड और या फिर इंडेफिनेट दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, दोनों एक ही टेंस है। दूसरा टाइप्स क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब निरंतर वर्तमान काल, ठीक। तीसरा टाइप्स क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे 4 टाइप्स हो गए किसके प्रेजेंट टेंस के। सेम ऐसे ही टाइप्स होते हैं 4 किसके बाकी अदर टेंस के, सिर्फ उसमें टेंस का नाम अलग होता है। जैसे पास्ट में 4 होंगे, उसमें भी सिंपल या इंडेफिनिट जुड़ के आएगा, ठीक है। और क्या होंगे प्रेजेंट के तो हम बात कर ही रहे। और थर्ड है फ्यूचर, यहाँ पर जहाँ जहाँ प्रेजेंट दिख रहा है वहाँ वहाँ फ्यूचर होगा, ठीक। अब पहला टेंस ले लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें प्रेजेंट इसका अर्थ क्या होता है साधारण वर्तमान काल या फिर अनिश्चित वर्तमान काल। अब ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस। अब इनका यूज़ कहाँ होता है वो देखेंगे, ठीक। मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इस टेंस में ऐसे कार्यों के बारे में बताया जाता है जो किसी इंसान की आदत मतलब जो किसी मैन की या किसी भी ह्यूमन बीइंग की हैबिट या फिर क्या उसका स्वभाव यानी उस इंसान का नेचर। इसका यूज़ किस किस कंडीशन में होता है, किस चीज़ को बताने के लिए होता है, यानी इस टेंस का यूज़ उस कार्य को बताने के लिए होता है जो किसी इंसान की आदत स्वभाव या फिर क्या डेली लाइफ रूटीन को बताने के लिए, या फिर ऐसे कार्यों के बारे में बताया जाता है जो सार्वभौमिक हो मतलब सदा के लिए सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मतलब जो कभी झूठे न हो, ऐसे कार्यों के बारे में इस टेंस के अंतर्गत बताया जाता है, ठीक। मतलब जो सार्वभौमिक मतलब हमेशा सत्य रहेंगे, ऐसे कार्यों का वर्णन इस टेंस के अंदर में किया जाएगा, ठीक। अब ये होगा किसका मतलब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। आप लिख भी सकते हो साथ साथ, अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो के साथ साथ, ठीक। ये हो गया इसका यूज़ कहाँ होता है। अब यूज़ तो कहाँ होता है वो पता चल गया। अब देखेंगे इसकी पहचान कैसे करते हैं कि अपन कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगेगा हमें कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। तो इसको पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट टेंस को, उसकी भी एक पहचान होगी, ठीक। सेकेंड क्या होगा हमारी हेडिंग आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसकी पहचान की प्रेजेंट टेंस है या नहीं। पहचान मीन्स आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है इसमें टेंस की पहचान करनी होती है तो जब भी मेन वर्ब के साथ ताहू तीहू मतलब मेन वर्ब जो भी रहेगा उसके साथ अगर आपको ताहू या फिर क्या तीहू या ते है ऐसे शब्द दिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस या फिर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, ठीक है। मेन वर्ब के साथ जब भी आपको ताहू तीहू ते है ऐसे शब्द दिखते हैं तो इसका अर्थ है कि ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। और इस टेंस में जो भी कार्य होता है वो क्या होता है अनिश्चित होता है। जो भी कार्य होता है वो अनिश्चित होता है मतलब ये हम कंफर्म नहीं पता लगा सकते कि जो कार्य हो रहा है, जो हमारा कार्य हो रहा है वो पूरा हो चुका है या फिर पूरा नहीं हुआ है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि जो भी कार्य हुआ है वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं इसके रूल्स के बारे में कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के यानी प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल ये होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसमें जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट
आई वी यू दे। कौन कौन से सब्जेक्ट? आई वी यू और दे। इसके साथ किस किस का यूज़ किया जाता है? आई वी यू दे के साथ जब भी दिखे सब्जेक्ट के साथ आई वी यू दे तो उसके साथ मेन वर्ब जो होता है उसका, उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है वर्ब का। जब भी आपको सब्जेक्ट आई वी यू दे दिखे तो उसमें मेन वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। अब सेकेंड रूल क्या कहता है? जब भी सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम हो, जैसे ही शी इट एंड, तो उसमें क्या करना है आपको? वर्ब के साथ ईएस ईएस या आईईएस उसके हिसाब से लगाना है। ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा? जब भी मेन वर्ब के अंत में, मतलब मेन वर्ब के एंडिंग में ई सी एच एंड मेन वर्ब का जो अंतिम यानी लास्ट लेटर है इसमें क्या हो? ई हो या फिर सी एच हो या एस हो या एस एच कॉमा ओ या फिर क्या हो? एक्स हो। जब भी ये सब लेटर्स दिखते हैं किसमें? मेन वर्ब के एंड में, तब क्या करना है हमें? वर्ब के साथ हमेशा क्या करना है? ई एस ऐड करना है। मतलब वर्ब में जो भी हमारा वर्ब होगा उसमें ई एस जोड़ना है। ठीक। अब इसके बाद किस में आते हैं? फोर्थ रूल में, कि हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है। चौथा रूल क्या कहता है हमारा? वो ये कहता है कि जब भी वर्ब के अंत में यानी जब भी वर्ब के एंडिंग में लास्ट लेटर में क्या हो? वाई हो और वाई के पहले क्या हो? वोवेल यानी स्वर हो। स्वर मतलब ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी एक लेटर हो इसमें वाई के पहले, तो हमें क्या करना है? हमेशा वर्ब के साथ एस जोड़ना है। मतलब वर्ब जो भी हमारा वर्ब दिया रहेगा उसमें एस ऐड करना है। ठीक। अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ वाले रूल में। मतलब फिफ्थ वाला रूल क्या कहता है हमारा? फिफ्थ वाला रूल भी सेम इसके जैसे। उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं फोर्थ वाले रूल का। मतलब जैसे हमारे पास एक वर्ब है प्ले, इसमें वाई है और वाई के पहले क्या है? वॉवेल है। तो उसमें क्या किया हमने? सिंपल प्ले का प्लेस कर दिया, मतलब वाई के बाद एस ऐड कर दिया। ठीक। अब फिफ्थ रूल क्या कहता है कि वर्ब में किसमें? वर्ब में एंड में क्या हो? वाई हो और उसके बाद क्या हो? वाई में वाई के पहले का जो भी फर्स्ट वाई के जस्ट पहले का लेटर क्या हो? वॉवेल न होकर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। मतलब वॉवेल न हो, मतलब उसकी जगह पर क्या हो? कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन हो। तो हमें क्या करना है? हमेशा इस रूल के हिसाब से वर्ब के साथ क्या करना है? वर्ब प्लस आई ई एस, यानी वर्ब जो भी दिया रहेगा उसमें हमेशा आई ई एस ऐड करना है। जैसे क्या है? एक वर्ब है हमारा क्राई, मीन्स सी आर वाई, क्राई। तो इसमें क्या है? वाई है लास्ट में और वाई के पहले क्या है? जस्ट फर्स्ट लेटर वाई का आर है जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो क्राई का क्या हो जाएगा? क्राइस। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूले पर। मीन्स प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ आई एस ई एस आई ई एस प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, मतलब जो भी अदर वर्ड बचा है वो हमारा फॉर्मूला। अभी होगा डब्बे में बंद। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि किसके हैं? प्रेजेंट टेंस के, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है किसका? प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं? तुम बातें करती हो, इसमें लास्ट में क्या आता है? ती हो क्या आया है? और पहले हमने जिसके लास्ट में बताया था कि ती हो, ता हो या फिर ते है, ऐसे शब्द आते हैं तो वो किस टाइप में आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू टॉक। ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हम। क्या? वह गाना गाता है। वह क्या करता है? गाना गाता है। अब इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लिखेंगे? इसे ही सिंग्स सॉन्ग, ही सिंग्स सॉन्ग। हमारा क्या हो गया? दूसरा वाला एग्जाम्पल हो गया। अब क्या देखते हैं? एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं कि वह मंदिर जाता है। वह क्या करता है? वह मंदिर जाता है। ठीक। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ही गोज़ टू टेम्पल। इसमें लास्ट में क्या आया? मंदिर के बाद जाता है, ता आया, मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट
सिंपल टेंस है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। अब क्या करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल। क्या है वो यह है कि वह क्या करता है, गीता पढ़ती है। ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम, फोर्थ एग्जाम्पल क्या लेंगे। इससे पहले अगर आगे बढ़े कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। फोर्थ एग्जाम्पल क्या लिया हमने, वह गीता पढ़ती है। तो इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, शी रीड्स द गीता। और इसमें गीता के पहले द क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि गीता क्या है, एक ग्रंथ है, और ग्रंथ के हमेशा क्या लगता है, ग्रंथ के पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, कि क्या बच्चे दूध पीना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। या फिर बच्चे लाइक्स मिल्क, यानी बच्चों को क्या पसंद होता है, दूध। तो क्या फिफ्थ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, पांचवा, बच्चे दूध पसंद करते हैं। बच्चे दूध पसंद करते हैं मीन्स इसे हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, चिल्ड्रन लाइक्स मिल्क। चिल्ड्रन लाइक्स मिल्क, तो लिख लेते हैं चिल्ड्रन लाइक्स मिल्क। ऐसे ही ग्रामर से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।